ठंडी हवा पहाड़ों से नीचे उतरती है, अपने साथ फुसफुसाहट की आवाजें लाती है। ये आवाजें पुरानी कहानियों की तरह हैं, बर्फ से ढकी चोटियों और अंधेरी घाटियों के बीच गूंजती हैं। ये कहानियां एक ऐसे प्राणी की हैं जो हिमालय के दिल में रहता है, एक प्राणी जिसे दुनिया यति के नाम से जानती है। सदियों से यति के बारे में कहानियां आग के पास सुनाई जाती रही हैं, जो विस्मय और भय दोनों को जगाती हैं। यह एक ऐसा प्राणी है जो मिथक और वास्तविकता के बीच की रेखा को धुंधला करता है, जिससे यह सवाल उठता है, क्या यह मायावी प्राणी वास्तव में मौजूद है या यह सिर्फ हमारी कल्पना की उपज है? यह निबंध यति के रहस्य की पड़ताल करता है, स्थानीय लोक कथाओं, प्रत्यक्षदर्शी खातों और वैज्ञानिक अभियानों से अंतर्दृष्टि खींचता है। हम इस पौराणिक प्राणी से जुड़े प्रमाणों और मिथकों में तल्लीन होंगे, इसकी संभावित वास्तविकता पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। आइए हम हिमालय के रहस्यों की दिलचस्प दुनिया में उतरें और यति की पेचीदा पहेली को उजागर करें। यति, जिसे घृणित हिममानव के रूप में भी जाना जाता है, ने लंबे समय से मानव कल्पना को मोहित किया है। ये पौराणिक प्राणी, जिसे अक्सर एक विशाल वानर जैसा प्राणी बताया जाता है जो घने बालों में ढका होता है, हिमालय क्षेत्र के लोक कथाओं में गहराई से अंतर्निहित है। यति के विवरण अलग अलग होते हैं, लेकिन इसे आमतौर पर एक शक्तिशाली और मायावी प्राणी के रूप में चित्रित किया जाता है, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और बर्फ से ढकी घाटियों में रहता है। समय के साथ यति ने असंख्य कहानियों, किंवदंतियों और यहां तक कि प्रत्यक्षदर्शी खातों को जन्म दिया है। कुछ का मानना है कि यह एक अवशेष होमिनिड है, एक प्राचीन प्राइमेट है जो लाखों वर्षों से जीवित है, जबकि अन्य इसे एक भालू या बंदर की एक गलत पहचान की गई प्रजाति के रूप में खारिज करते हैं। रहस्य को जोड़ते हुए यति साइटिंग्स और मुठभेड़ों की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, जिसने इस मायावी प्राणी में स्थायी आकर्षण पैदा किया है। हिमालय क्षेत्र में यति सिर्फ एक मिथक से कहीं अधिक है। यह स्थानीय संस्कृति और लोक कथाओं का एक अभिन्न अंग है। इस क्षेत्र के स्वदेशी लोग, जैसे कि शेरपा और लेपचा, पीढ़ियों से चली आ रही यति की कहानियों को संजोते हैं और कई लोग इसके अस्तित्व को दृढ़ता से मानते हैं। इन संस्कृतियों में यति को अक्सर एक संरक्षक के रूप में देखा जाता है, जो पहाड़ों और उनके निवासियों की रक्षा करता है। यति के बारे में अनगिनत कहानियां हैं जो स्थानीय लोक कथाओं में प्रचलित हैं। कुछ लोग इसे एक विशाल बालों वाले प्राणी के रूप में मैंगमबार्कन करते हैं, जो अलौकिक शक्ति रखता है, जबकि अन्य इसे एक शरारती भावना के रूप में चित्रित करते हैं, जो यात्रियों को भटकाता है या उनके सामान को चुराता है। इन कहानियों को अक्सर चेतावनी के रूप में देखा जाता है, जो पहाड़ों के प्रति सम्मान और उनके भीतर रहने वाले प्राणियों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देती है। यति के आसपास के मिथकों और किंवदंतियों ने न केवल इस क्षेत्र के इस सांस्कृतिक ताने बाने को समृद्ध किया है, बल्कि सदियों से बाहरी लोगों की कल्पना को भी मोहित किया है। यति के अस्तित्व का समर्थन करने वाले सबसे सम्मोहक साक्ष्यों में कथित पैरों के निशान हैं, जो हिमालय के बर्फ के माध्यम से पाए गए हैं। ये निशान, जो अक्सर असामान्य रूप से बड़े और मानव पैरों के निशान से मिलते जुलते हैं, ने उन लोगों के लिए गहन साजिश और बहस छेड़ दी है जो यति की वास्तविकता को साबित करने का लक्ष्य रखते हैं। 1951 में एवरेस्ट अभियान पर एरिक शिप्टन द्वारा लिए गए सबसे प्रसिद्ध पैरों के निशान की तस्वीरों में से एक। इन तस्वीरों ने व्यापक ध्यान आकर्षित किया और यति के अस्तित्व में कई लोगों के विश्वास को हवा दी। हालांकि संशयवादियों का तर्क है कि इन पैरों के निशान को भालू या बर्फ में पिघलने और फिर से जमने वाले अन्य जानवरों के पैरों के निशान के रूप में समझाया जा सकता है। फिर भी यति उत्साही लोगों का तर्क है कि पैरों के निशान का आकार और पैटर्न किसी भी जांत प्राणी से मेल नहीं खाता है। यह सुझाव देता है कि एक अज्ञात प्राइमेट इस क्षेत्र में घूम रहा होगा। यति की खोज ने अनगिनत अभियानों और मुठभेड़ों को जन्म दिया है, जो शोधकर्ताओं, साहसी लोगों और क्रिप्टोजूलॉजिस्ट को हिमालय के दुर्गम इलाकों में आकर्षित करते हैं। 1920 के दशक की शुरुआत में पर्वतारोहियों और खोजकर्ताओं ने इस मायावी प्राणी के बारे में कहानियां वापस लाना शुरू किया, जिससे इसके अस्तित्व में रुचि और जिज्ञासा बढ़ी। इनमें से कई अभियान पश्चिमी दुनिया से आए थे, जो यति की किंवदंती से मोहित हो गए थे। इन अभियानों में से एक का नेतृत्व 1950 के दशक में प्रसिद्ध पर्वतारोही सर एडमंड हिलेरी ने किया था, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी।
जबकि हिलेरी को खुद यथी का कोई सबूत नहीं मिला, उन्होंने बड़े पैरों के निशान की सूचना दी और स्थानीय लोगों से कहानियां एकत्र की जिन्होंने इसके अस्तित्व का दृढ़ता से दावा किया था। इन अभियानों ने हालांकि अक्सर अनिर्णायक यथी में रुचि को और बढ़ा दिया और इसने आगे की जांच के लिए एक प्रेरक शक्ति के रूप में काम किया। विज्ञान बनाम मिथक यथी पहेली का विश्लेषण। यथी में जनता की दिलचस्पी के बावजूद वैज्ञानिक समुदाय इसके अस्तित्व के प्रति काफी हद तक संशयपूर्ण बना हुआ है। आलोचकों का तर्क है कि यथी साइटिंग्स और पैरों के निशान के लिए वैज्ञानिक प्रमाण परिस्थितिजन्य हैं और इन्हें अधिक सांसारिक स्पष्टीकरणों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। उनका कहना है कि यथी से जुड़े अधिकांश प्रमाण गलत पहचान, धोखाधड़ी या किंवदंतियों और लोक कथाओं के अतिशयोक्ति के कारण हैं। उदाहरण के लिए जांच जानवरों, विशेष रूप से भालू के पैरों के निशान बर्फ और बर्फ की स्थिति के आधार पर आकार में विकृत हो सकते हैं, जिससे वे असामान्य रूप से बड़े और प्राइमेट जैसे दिखाई दे सकते हैं। इसी तरह यथी साइटिंग्स को अक्सर खराब दृश्यता, डर या यहाँ तक कि स्थानीय वन्यजीवों से परिचितता की कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। इसके अतिरिक्त यथी की तस्वीरों या वीडियो फुटेज जैसी ठोस भौतिक साक्ष्य की कमी इसके अस्तित्व के दावों पर संदेह करती है। वैकल्पिक व्याख्या और सिद्धांत। जबकि कुछ वैज्ञानिक यथी के अस्तित्व की संभावना को पूरी तरह से खारिज करते हैं, अन्य अधिक सावधानी पूर्वक दृष्टिकोण अपनाते हैं, वैकल्पिक व्याख्या और सिद्धांत प्रदान करते हैं जो यथी साइटिंग्स और संबंधित घटनाओं पर प्रकाश डाल सकते हैं। एक सिद्धांत यह है कि यथी भूरे या नीले रंग के भालू की एक अज्ञात या गलत पहचान वाली प्रजाति हो सकती है। हिमालय में भालू की कुछ प्रजातियां 2 पैरों पर चलने के लिए जानी जाती हैं और उनके आकार और ताकत यथी के कुछ विवरणों से मेल खाते हैं। एक और सिद्धांत यह है कि यथी साइटिंग्स लंगूर की गलत पहचान का परिणाम हो सकता है, जो एक प्रकार का बड़ा बंदर है जो हिमालय में पाया जाता है। लंगूरों के पास एक विशिष्ट उपस्थिति होती है और वे 2 पैरों पर चलने में सक्षम होते हैं, जो दूर से देखने पर उन्हें मानव जैसा दिखने का भ्रम दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह सुझाव दिया गया है कि यथी साइटिंग सांस्कृतिक घटनाएं हो सकती हैं जो किंवदंतियों और मिथकों से प्रभावित होती हैं, जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। यथी की पहेली का सांस्कृतिक महत्व। इसके अस्तित्व के आसपास के वैज्ञानिक प्रमाणों की परवाह किए बिना यथी ने हिमालय क्षेत्र और उसके बाहर की संस्कृतियों की कल्पना पर एक अमिट छाप छोड़ी है। यह पौराणिक प्राणी अनगिनत पुस्तकों, फिल्मों और वृत्त चित्रों का विषय रहा है, जो दुनिया भर के दर्शकों को मोहित और मनोरंजन करता है। यथी पॉप संस्कृति का एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन गया है, जो विभिन्न प्रकार के उत्पादों और ब्रांडों पर दिखाई देता है, जो इसके व्यापक आकर्षण और स्थायी अपील का प्रमाण है। सांस्कृतिक रूप से यथी अज्ञात का प्रतीक बन गया है, मानव कल्पना की शक्ति और रहस्य और खोज के लिए हमारी स्थायी खोज का प्रतीक है। यह हमें उन कहानियों और किंवदंतियों की याद दिलाता है जो हमारी दुनिया को आकार देते हैं और हमारे अपने विश्वासों और धारणाओं पर सवाल उठाने की उनकी क्षमता है। चाहे यथी एक वास्तविक प्राणी हो या मिथक का एक व्यक्ति, इसने हमारी जिज्ञासा को मोहित करना जारी रखा है, हमें हमारी कल्पना की सीमाओं और प्राकृतिक दुनिया के स्थायी आकर्षण का पता लगाने के लिए प्रेरित किया है। निष्कर्ष, रहस्य कायम है। यथी की पहेली, जो सदियों से चली आ रही बहस और अटकलों के बावजूद आज भी अनसुलझी हुई है, जबकि स्थानीय लोक कथाएं, पैरों के निशान और प्रत्यक्षदर्शी खाते सम्मोहक साक्ष्य प्रदान करते हैं, वे वैज्ञानिक समुदाय को इसके अस्तित्व के लिए आश्वस्त करने में विफल रहे हैं। यथी की वास्तविक प्रकृति मायावी बनी हुई है, जो व्याख्या के लिए खुली है और आगे की जांच के लिए एक विषय है। चाहे यथी एक अज्ञात प्राइमेट हो, एक गलत पहचान वाला जानवर हो या सांस्कृतिक कल्पना की उपज हो, इसने निस्संदेह हमारी कल्पना और जिज्ञासा को मोहित कर लिया है। यह अज्ञात के प्रति हमारे आकर्षण और प्राकृतिक दुनिया के रहस्यों का प्रतीक है। जब तक ठोस सबूत सामने नहीं आते, यथी की पहेली हमें मोहित और प्रेरित करती रहेगी, हमें असाधारण की संभावना पर सवाल उठाने और अपने ग्रह के विशाल और अस्पष्टीकृत विस्तार का पता लगाने के लिए प्रेरित करेगी।